कहानी शुरू होती है अभिनेत्री जेना जेनेरो के दर्द में चिल्लाने से। फोन पर बात करते हुए वह दर्द में फुसफुसाती है, मैं किसी को नहीं बता सकती। अजीब सूजे हुए काले धब्बे उसकी टांग पर फैलने लगे हैं और निराशा में वह खुद उन्हें काटने की कोशिश करती है। तभी उसका कुत्ता भौंकता है, कोई घर में घुस आया है। इससे पहले कि जेना समझे कि क्या हो रहा है, एक छायादार आदमी आता है और उसे मार देता है। जल्द ही खबरें उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करती हैं। फिर ध्यान दूसरी अभिनेत्री सामंथा लेक पर जाता है, जो नए किरदार के लिए निर्देशक से मिलने आती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे लगता है कि यह साधारण मुलाकात नहीं बल्कि पूरा ऑडिशन है। कमरा युवा फिट अभिनेत्रियों से भरा है। वहां उसकी मुलाकात क्लो बेंसन से होती है, जिसे वह 10 साल पहले बेबीसिट करती थी। क्लोई भी उसी रोल के लिए ऑडिशन दे रही है। सामंथा सोचती है कि वह निर्देशक से अकेले में बात करेगी, लेकिन वह वहां नहीं है और टीम कहती है कि उसे भी सबकी तरह ऑडिशन देना होगा। बाद में वह घर लौटती है। सामंथा सोराइसिस से जूझ रही है और दवा लेती है। वह बाथटब में डूब जाती है और टूट जाती है। पहले उसने चुपचाप ऑडिशन पैनल की रिकॉर्डिंग की, जो उसकी पीठ पीछे कह रहे थे कि वह 40 की हो गई है और स्टूडियो उसकी उम्र के किसी को नहीं चुनेगा, और वे सही थे, उसे रोल नहीं मिला। इसके बजाय वे उसे वजन घटाने और आज के लोकप्रिय उपचार आजमाने को कहते हैं। एक नाम विशेष रूप से ध्यान खींचता है, शेल क्लिनिक। अपने कथित जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं के लिए हर जगह प्रसिद्ध। जैसे ही सामंथा इमारत से बाहर निकलती है, वह सड़क पर उनके विज्ञापन देखती है। उत्सुक और परेशान होकर वह अपनी दोस्त लिडिया से पूछती है। लिडिया ने भी शेल क्लिनिक के बारे में सुना है और उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा जानती है। बाद में सामंथा डेट पर जाती है। बीच में लड़का उसके दांतों में फंसे खाने की ओर इशारा करता है और वह अजीब मुस्कान के साथ उसे निकाल देती है। वह थोड़ी देर उसे देखता रहता है, फिर कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। वह मानती है कि वह एक टीवी शो में थी, लेकिन जैसे ही वह नाम सुनता है, वह कंधे उचकाकर कहता है, ओह वह तो बुरा था। घर जाते समय चीजें और अजीब हो जाती हैं। टैक्सी में बैठते समय वह उसके हाथ को छूता है और उसकी सोराइसिस देखता है। एहसास होते ही वह चुपचाप ड्राइवर से रुकने को कहता है और चला जाता है। घर लौटकर सामंथा जो शैनन के साथ एक साक्षात्कार देखती है, जो शेल की 68 वर्षीय सीईओ हैं, लेकिन काफी छोटी दिखती हैं। यह सामंथा का ध्यान खींचता है। अगले दिन वह शेल क्लिनिक जाती है। वे उसे तुरंत एनडीए पर साइन करने को कहते हैं और जल्द ही वह सह संस्थापक डॉ थैडियस ब्रांड के सामने होती है। वे बताते हैं कि कुछ जीव जैसे जेलीफिश और लॉबस्टर उम्र नहीं बढ़ते, क्योंकि वे एक खास एंजाइम बनाते हैं। उन्होंने उस एंजाइम का एक संशोधित रूप इंसानों के लिए तैयार किया है, जो उम्र बढ़ने के लक्षण मिटा सकता है। सामंथा इलाज के लिए अंदर जाती है और क्लिनिक में क्लोई को देखती है। ये उसे घबरा देता है और वह मुड़ जाती है। बाहर निकलने से पहले डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ और वह इलाज क्यों नहीं चाहती। सामंथा को पूरी स्थिति अस्थिर लगती है। डॉ ह्यूबर्ट समझते हैं। उसकी झिनक देखकर वह गंभीर जलन के मरीज की तस्वीरें दिखाता है, जिनके चेहरे उपचार के बाद बिना निशान के ठीक हो गए। वह बताता है कि उनका इलाज त्वचा को असाधारण तरीके से ठीक कर सकता है, इतना शक्तिशाली कि यह उसकी सोराइसिस भी ठीक कर सकता है। जब सामंथा जोखिम पूछती हैं, तो ह्यूबर्ट शांतिपूर्वक स्वीकारते हैं कि यह सर्जरी है, लेकिन आश्वस्त करते हैं कि यह दर्द रहित है। वह बताते हैं कि अगर वह अगले 20 साल तक कार्यक्रम के प्रति समर्पित रहती हैं, तो वह आज जैसी ही दिखेंगी। सोच विचार के बाद सामंथा आखिरकार मान जाती है। कमरे के बाहर वह फिर से क्लो से मिलती है। क्लो उत्साहित होकर बताती है कि उसे पहले के ऑडिशन में भूमिका मिली है, लेकिन वह इसे ठुकरा रही है क्योंकि उसे यकीन है कि वह अगली कैटवुमन के रूप में चुनी जाएगी। सामंथा मानती है कि वह इलाज को लेकर घबराई है। उसकी घबराहट देखकर क्लो उसे आश्वस्त करती है। वह सामंथा के साथ बचपन की एक याद साझा करती है, जब सामंथा उसे तैराकी कक्षाओं में ले जाती थी और याद दिलाती है कि कैसे वह उसे डर से उबरने में मदद करती थी। वह याद सामंथा की चिंता कम कर देती है, जिससे वह आगे बढ़ती है। फिर सामंथा इलाज के लिए आगे बढ़ती है। टीम उसकी त्वचा पर लेजर प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू करती है, जो उसके बदलाव की शुरुआत करती है। प्रक्रिया के बाद डॉक्टर ने सामंथा को बताया कि सब कुछ सही है। उसकी सोराइसिस ठीक हो गई है और वह घर जा सकती है। परिणाम से वह बेहद खुश हुई। उसका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ जाता है। उसे जो शैनन की विशेष क्रिसमस पार्टी का निमंत्रण भी मिलता है। अपनी नई ऊर्जा के साथ वह जिम में और अधिक मेहनत करती है और अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करने लगती है। उस शाम वह कमरे के उस पार से पार्टी में जाती है। वह चुपचाप जो को देखती है, जो उसे देख लेती है और पास आती है, जो कहती है कि वह क्लिनिक में सामंथा से मिलने की उम्मीद कर रही थी और बताती है कि वह अपनी माँ के साथ सामंथा का पुराना शो देखती थी। वह देखती है कि सामंथा की उम्र नहीं बढ़ी है और कहती है कि उपचार से ऊंचाई थोड़ी बढ़ सकती है, जो सामंथा को नहीं बताया गया था। रात के खाने में जोई सामंथा पर असामान्य ध्यान देती है। जैसे ही सामंथा खाने का टुकड़ा लेती है, उसे कुछ अजीब लगता है। खाना जोई की झड़ी हुई त्वचा से बना है, जिसे प्रोटीन युक्त व्यंजन में बदला गया है। डरी हुई लेकिन प्रतिक्रिया देने में असमर्थ सामंथा खुद को खाने के लिए मजबूर करती है। बाद में वह घर में घूमती है और एक कमरे से अजीब आवाजें सुनती है।
जब वह अंदर झांकती है तो जो वहाँ होती है और तुरंत सामंथा को देखती है। सामंथा बहाना बनाकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसे जाने नहीं देती वह अपने इलाज के शुरुआती महीनों को याद करती है। इसे अपने जीवन के सबसे रोमांचक समयों में से एक बताती है और जोर देती है कि सामंथा को भी ऐसा ही महसूस होना चाहिए। सामंथा मानती है कि उसे अब भी लगता है जैसे उसके मोजे में छेद है या दांतों में खाना फंसा है। जोए कहती है कि उसे सामंथा में कोई कमी नहीं दिखती और उसे ज्यादा सोचने से रोकती है। वह सामंथा को एक निजी कमरे में ले जाकर वहां रुकने, आराम करने और मजे करने के लिए कहती है। 3 महीने बाद सामंथा और भी चमकदार दिखती है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। वह अब जो के साथ काफी समय बिताती है। दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। जो अक्सर उसकी तारीफ करती है और अपने निजी रहस्य भी साझा करती है, जैसे कि उसका असली उपनाम शैनन नहीं बल्कि झिल्ट है। सामंथा मानती है कि वह भी असली नाम नहीं इस्तेमाल करती और वे इस पर हंसते हैं, लेकिन यह सहजता ज्यादा देर नहीं रहती। एक दिन लिडिया ने सामंथा की गर्दन पर छोटा काला उभार देखा। ह्यूबर्ट ने उसे हटाया और आश्वस्त किया कि यह गंभीर नहीं है। उन्होंने जांच का वादा किया, दवाइयां दी और जरूरत पर संपर्क के लिए अपना नंबर भी दिया। जब बाहर जाने के लिए निकलती है, सामंथा को ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। जब वह घर पहुंचती है तो 2 पुलिस अधिकारी उसके दरवाजे पर आते हैं। वे क्लोई के बारे में पूछताछ करते हैं, जो लापता है। उन्होंने क्लोई के परिवार से बात की, जिन्होंने बताया कि क्लोई और सामंथा हाल ही में फिर से मिले थे। अधिकारियों ने सामंथा से तुरंत संपर्क करने को कहा। अगर क्लोई संपर्क करती है, सामंथा बाद में सब जोई को बताती है। जोई इसे अनदेखा करती है, कहती है कि अधिकारी असली पुलिसकर्मी नहीं हो सकते, शायद प्रतिस्पर्धी हैं, जो उसके ग्राहकों को डराने या उसके उपचारों की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सामंथा आश्वस्त नहीं है। वह जोई से कहती है कि कम से कम यह जांच ले कि क्लोई सुरक्षित है या नहीं, ताकि उसका मन शांत हो सके। जोई मान जाती है, लेकिन जैसे ही सामंथा शांत होती है, वह अचानक अपनी कलाई पर एक और काला धब्बा देखती है। नहाते समय सामंथा को और धब्बे दिखते हैं, जो अब उसकी पीठ पर फैल रहे हैं। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उससे घर में कुछ टूटने की आवाज आती है। पहले से चिंतित वह जाकर देखती है, फर्श पर फैली शराब पाती है। यह उसकी बिल्लियां हैं, लेकिन डर खत्म नहीं होता। कुछ पल बाद उसका फोन बजता है। ये क्लॉय है, जो डरी लग रही है, जोर देकर कहती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और उसे कोई देख रहा है। अगली सुबह तक सामंथा की खुजली बर्दाश्त से बाहर हो गई है। काले धब्बे उसकी टांगों पर फैल चुके हैं। एक प्रदर्शन के दौरान वह अचानक बीमार हो जाती है और अपने सह अभिनेता और पास के पत्रकार पर गाढ़ा काला पदार्थ उलट देती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। हिल चुकी वह वैनिटी रूम में जाती है, जहां जोए जल्दी ही उससे मिलती है। सामंथा धब्बे दिखाती है और जोए उसे शांतिपूर्वक आश्वस्त करती है कि वे इसे संभाल लेंगे। वह सामंथा को सेट से दूर ले जाकर अपने अपार्टमेंट ले जाती है। वहां सामंथा को पता चलता है कि ह्यूबर्ट को हटा दिया गया है। जब वह क्लो के बारे में पूछती है तो जोए बताती है कि क्लो पेरिस चली गई है। जैसे ही जोए बाहर जाती है, सामंथा बाथरूम से छुपकर पुलिस को कॉल करती है। जब वह लौटती है, जोई कॉल के बारे में पूछती है। सामंथा इनकार करती है, पर जोई फोन चेक करने पर जोर देती है। सामंथा मना करती है और कहती है कि वह अस्पताल जाना चाहती है। इसके बजाय वह पूछती है कि जोए उसे वहां रखने पर क्यों अड़ी है। जोए कहती है कि सामंथा को किसी भरोसेमंद की जरूरत है, लेकिन सामंथा अब किसी पर भरोसा नहीं करती। जोई निराश होकर कहती है कि सामंथा उसकी परवाह नहीं कर रही और उसकी हालत में बाहर जाने से जोई के ब्रांड और कंपनी के शेयर पर असर पड़ सकता है। अंततः सामंथा का धैर्य टूट जाता है। वह जो के चेहरे पर चाय फेंकती है और अपार्टमेंट से बाहर भागती है। बाहर उसकी दोस्त लिडिया मदद के लिए दौड़ती है और दोनों मिलकर जो के ड्राइवर से बचने की कोशिश करती हैं। रास्ते में सामंथा कार रोकती है और अकेले पुलिस अधिकारियों से मिलने पर जोर देती है, लेकिन पहुंचने पर कुछ गड़बड़ साफ दिखता है। उनकी बातचीत से साफ है कि वे असली अधिकारी नहीं हैं। वे भी जोई के लिए काम करते हैं। वे कहते हैं कि वे उसे सुरक्षित जगह ले जा सकते हैं और मदद कर सकते हैं, और वह मान जाती है। क्लोई भी इसी कारण निशाना बनी थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जोई का ड्राइवर बाहर आ जाता है। सामंथा जल्दी से बाथरूम में यह कहकर जाती है कि उसे एक पल चाहिए, फिर दूसरे रास्ते से बाहर निकलकर एक टैक्सी रोक लेती है। दुर्भाग्य से यह एक स्वचालित कार है जो 25 मील प्रति घंटे से तेज नहीं चलती। इस गति पर उसे लगता है कि वह पकड़ी जाएगी। नकली अधिकारी ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ट्रक से टकरा जाते हैं। सामंथा टैक्सी का मार्ग बदलकर तेजी से भाग निकलती है। वह सीधे ह्यूबर्ट के पास जाती है। शरीर पर काले धब्बे देखकर उन्हें लगता है कि स्थिति गंभीर है। वह कहते हैं कि तुरंत क्लिनिक जाना चाहिए, लेकिन सामंथा मना कर देती है। वह चाहती है कि उपचार वहीं हो। ह्यूबर्ट उसे दर्द की दवाइयां देता है, बाथटब में घोल मिलाता है और उसके मुंह पर श्वास मास्क लगा देता है। वह उसे मिश्रण में धीरे धीरे उतारता है। जैसे ही उसका शरीर उग्र प्रतिक्रिया करता है और वह दर्द में तड़पती है। जब सामंथा अगली सुबह उठती है तो उसके शरीर से काले धब्बे गायब हो जाते हैं। ह्यूबर्ट उसके लिए नाश्ता लाते हैं और माफी मांगते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें भी कई बातें नहीं बताई गई थी।
बाहर जाने के बाद सामंथा काउंटर पर क्लोई के नाम की दवाई की बोतल देखती है। वह ह्यूबर्ट से पूछती है और वह अनिच्छा से बताता है कि क्लोई भी मदद के लिए आई थी। उस दौरान दोनों ने रिश्ता बनाया। वह मानता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है। ये सुनकर सामंथा जानना चाहती है कि क्लो के साथ क्या हुआ और क्या उसने कुछ किया। क्लोई को पास में महसूस कर सामंथा उसे पुकारती है। ह्यूबर्ट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह घबराकर जेब से चाकू निकालकर वार कर देती है। अंततः वह क्लोई को एक कमरे में बंद पाती है और अपनी डरी हुई सामंथा की झलक देखती है। जब वह मुड़ती है तो ह्यूबर्ट को मृत पाती है, जिसे किसी और ने मारा है। भागने से पहले उसे पकड़कर ले जाया जाता है। सामंथा को होश आने पर वह खुद को शेल कंपनी के वकील और सह संस्थापक डॉ थैडियस ब्रांड के सामने पाती है। वे उसे बताते हैं कि क्लोई जीवित है और उसका इलाज हो रहा है। वे याद दिलाते हैं कि ये साइड इफेक्ट्स एनडीए में थे जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन सामंथा अब एनडीए की परवाह नहीं करती। वह कहती है कि वह बाहर जाकर उनके हर काम का पर्दाफाश करेगी। तभी जो अंदर आती है वह सामंथा से शांत स्वर में कहती है कि जो सही लगे वही करे, लेकिन परिणामों की चेतावनी देती है। उसका करियर खत्म हो सकता है और सोराइसिस लौट सकती है। कंपनी फिर एक प्रस्ताव देती है, शेयरों का बड़ा हिस्सा और मुफ्त जीवन भर इलाज, बशर्ते वह चुप रहे। जोय उसे यह प्रस्ताव मानने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि यह उसके पास एक शक्तिशाली महिला बनने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका है। लेकिन सामंथा विरोध करती है। वह सवाल करती है कि उसे सबसे पहले इतना परफेक्ट दिखने की चिंता क्यों करनी चाहिए। वह समझती है कि जो जैसे लोग अपने व्यवसाय को जीवित रखने के लिए यह दबाव बनाते हैं। जोई को उसके असली नाम जोई जिल्ट से बुलाते हुए सामंथा प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसके जवाब में जोई च्लोए को अंदर लाती है। डॉ ब्रांड समझाते हैं कि च्लोए के मामले में परिवर्तित लॉबस्टर एंजाइम ने उसकी मानव कोशिकाओं को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। क्लोए अब पूरी तरह से एक डरावने लॉबस्टर जैसे जीव में बदल गई है और उनका कहना है कि उसके लिए क्लिनिक में रहना ही सुरक्षित है। क्लोई सामंथा को देखती है और हालांकि जोई को यकीन है कि कांच का घेरा उसे रोक लेगा, क्लोई उसे तोड़कर बाहर निकल जाती है। वह फौरन डॉ ब्रांड और लॉर्ड को मार देती है। वकील सामंथा मौका पाकर भागती है, जो उसका पीछा करती है। रास्ते में सामंथा लिडिया को एक कमरे में बंद देखती है और उसे आजाद कर देती है, लेकिन भागने से पहले जोए का ड्राइवर वहां आ जाता है। उसी समय क्लो हमला कर उसे मार डालती है। सामंथा और लिडिया तेजी से इमारत के अंदर दौड़ती हैं, जबकि जोए उनके पीछे इलेक्ट्रिक टेसर लेकर खोज में निकलती है। जब जो पीछा करती है तो वह घमंड करती है कि उसी ने सामंथा को उनकी हाल की फिल्म में काम दिलाया था, यह कहते हुए कि कोई और उसे काम पर नहीं रखता। उपचार के बाद सामंथा पलटवार करती है और पीछे से झोंपर हमला करती है, लेकिन खत्म करने से पहले क्लो बदले रूप में सामंथा की ओर बढ़ती है। घबराकर जो कांच के उपचार कक्ष में छिप जाती है, उम्मीद करती है कि यह उसे बचा ले। क्लो सिस्टम चालू कर देती है। अंदर फंसी जोई सामंथा को पुकारती है। लेजर जलते हैं और सामंथा देखती है कि जोई आग में जल रही है। यहीं जोई की कहानी खत्म होती है। फिल्म आगे बढ़ती है। सामंथा फिर से अभिनय में लौट आई है, अपने शर्तों पर करियर जारी रखते हुए। उसने शेल कंपनी के रहस्यों को उजागर कर दिया है। कंपनी अब भी चल रही है, अब भी कमा रही है, लेकिन सामंथा अब पूर्णता के पीछे नहीं भागती। उसे सुंदरता के मानकों की परवाह नहीं, या अगर खाना दांतों में फंस जाए तो वह अंततः अपने आप को जी रही है। और इसके साथ ही कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में राय बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में